एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंकेज इनहेरिटेज। लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण। लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण दो प्रकार के आनुवंशिक डिजीज से दिया गया है, हीमोफीलिया और वर्णांतता कलर ब्लाइंड से दिया गया है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? हीमोफीलिया से लेंगे। हीमोफीलिया एक ऐसी भयानक खतरनाक रोग है जो बहुत ही जानलेवा होती है, और इसमें क्या होता है, जब किसी भी कारणवश शरीर में अगर चोट लग जाती है तो रक्त जो है बहते रहता है, बंद होने का नाम ही नहीं लेता। मतलब रक्त क्या होता है, बहते रहता है, जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, ब्लीडर्स रोग कहते हैं। ब्लड का बहते रहना ब्लीडर्स कहलाती है, और इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है हीमोफीलिया ए और दूसरा होता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जो है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन फैक्टर की कमी के कारण होता है, और जो हीमोफीलिया बी है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होती है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त की जालिका नहीं बन पाती है, और रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण रक्त रुकता नहीं है, शरीर से बहते रहता है। तो ये हीमोफीलिया ए और बी होता है। या उसके बाद आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है कि अगर कोई लड़की कैरियर, वाहक लड़की, कैरियर मतलब क्या है, वाहक लड़की है, और कोई एक लड़का नॉर्मल है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है, तो उसके बाद होने वाले जो संतान है वो कैसे आएगी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फर्स्ट हम क्या लिए हैं, कैरियर, मतलब हीमोफिलिक का कैरियर यहाँ पे फीमेल लिया गया है और नॉर्मल मेल लिया गया है। तो कैरियर में हम हीमोफिलिक को, देखो मैं पहले भी बताई हूँ, कैरियर कब होता है, जब दो एक्स क्रोमोसोम है, ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है, फीमेल मतलब एक्स क्रोमोसोम। अब इसमें कैरियर बोल रहा है, तो कैरियर क्या होगा, हीमोफीलिया के डिजीज को हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे। तो जब ये हीमोफीलिया की जो डिजीज की जीन है वो केवल एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा, तब ये क्या कहलाएगी, कैरियर कहलाएगी। क्योंकि ये क्या होती है, बहुत ही सक्रिय जीन क्रोमोसोम होती है, जो क्या करते हैं, इसकी जो उपस्थिति होती है, डिजीज की जीन की उपस्थिति होती है, उसको प्रदर्शित नहीं होने देती फर्स्ट पीढ़ी में, सेकेंड में जाके वो क्या हो जाती है, प्रदर्शित हो जाती है। जब एक ही में रहेगा तो वो कैरियर कहलाती है। तो फिर आगे क्या होगा, इसका क्रॉस कराते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल एक्स और ये नॉर्मल बॉयज का मेल का एक्स लेंगे, तो ये दोनों एक्स क्या हो गया, नॉर्मल गर्ल हो गया। फिर इस एक्स को इस वाई से मिलाएंगे, तो ये क्या होगा, नॉर्मल वाई होगा। फिर ये डिजीज वाले जीन उपस्थित है, उस वाले एक्स को नॉर्मल एक्स के साथ मिलाएंगे, तो चूंकि दो एक्स आ रहा है और एक में एच आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये कैरियर गर्ल। फिर ये एक्स एच और वाई होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पहले भी बता चुकी हूँ, बॉयज में क्या होता है, एक्स वाई होता है क्रोमोसोम, है ना, ये क्या है, हेट्रोक्रोमोसोम होता है, अलग अलग क्रोमोसोम। तो इसको तो मैं पहले ही बताई थी कि इसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है उसकी संख्या, जीन की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, और ये निष्क्रिय होता है। तो ये क्या होता है, सक्रिय होता है। अब इसमें डिजीज की जीन प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात, ये क्या होता है, अपनी प्रारूप को, फिनोटाइपिक लक्षण को शो कर देती है, और शो करने के कारण ये सीधी सी बात है डिजीज में आएगा, कभी भी बॉयज में कैरियर नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, ये हीमोफिलिक डिजीज में प्रेजेंट हो गया। तो देखो यहाँ एक नॉर्मल गर्ल्स, एक नॉर्मल बॉयज, एक कैरियर गर्ल्स और एक हीमोफिलिक बॉय आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। इसी प्रकार से नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक बॉयज को लिया गया है, मेल को लिया गया है। तो नॉर्मल गर्ल्स में एक्स और हीमोफिलिक मेल में क्या होगा, एक्स एच, हीमोफिलिक का जीन इसमें प्रेजेंट है, और वाई, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस कराते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक एक्स में क्या रहेगा, हीमोफिलिक का जीन रहेगा और एक नॉर्मल रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैरियर। क्योंकि एक एक्स में एच है और एक में नहीं है, तो कैरियर कहलाता है। जब दोनों में एच रहता है स्मॉल, तो क्या हो जाता है, डिजीज गर्ल हो जाती, मतलब रोग ग्रसित फीमेल या लड़की हो जाती, ठीक है। अब फिर इसी एक्स को वाई से मिलाएंगे, तो क्या होगा, नॉर्मल बॉय होगा, क्योंकि दोनों में जीन प्रेजेंट नहीं है। फिर क्या होगा, एक्स और एच, इसमें भी कैरियर गर्ल होगा। फिर एक्स और वाई इसमें नॉर्मल, तो दोनों बॉय क्या होगा, नॉर्मल होगा, और दोनों गर्ल्स क्या होगी, कैरियर होगी। इसी प्रकार से
कलर ब्लाइंड का यहाँ वर्णांतता का बताया गया। वर्णांतता क्या है? जब इस रोग से ग्रसित रोगी किसी भी कलर के लिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और खासकर हरा और लाल कलर में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। दोनों कलर या तो रेड ही रेड दिखाई देगी या ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देती है। जब रेड ही दिखाई देती है, हरा और रेड, तो वो रेड ब्लाइंड या प्रोटोनोपिया कहलाती है। अगर दोनों कलर ग्रीन कलर दिखाई देगी तो ग्रीन ब्लाइंडनेस या ड्यूटेरोनोपिया कहलाती है। ये जो नाम है उसको याद रखना, क्योंकि यही सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर नॉर्मल फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल को लिया गया है, तो सेम वैसे ही निकालना है जैसे पहले मैं आप लोगों को हीमोफिलिक का बताई हूँ। इसमें आप लोगों को खुद स्वयं से प्रैक्टिस करके देखना है, लेकिन एक बार बता देती हूँ, ठीक है। इसमें दोनों एक से नॉर्मल फीमेल है तो दोनों एक से क्या रहेगा, इसमें कोई डिजीज जीन प्रेजेंट नहीं रहेगा। कलर ब्लाइंड मेल है तो यहाँ पे सी, कलर ब्लाइंड का हम लोग स्मॉल सी से डिजीज को शो करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स में क्या है, सी है, और वाई तो नॉर्मल ही रहेगा। तो जब एक्स सी और एक एक्स नॉर्मल रहेगा तो कैरियर फीमेल है ना, मतलब ये वाहक हो जाएगी और ये आगे जनरेशन में फिर रोग को फैलाने का कार्य करती है। फिर ये एक्स नॉर्मल और वाई नॉर्मल, तो नॉर्मल मेल होगा, लड़का होगा। फिर एक्स, फिर ये वाली एक्स में जीन प्रेजेंट रहेगी तो ये कैरियर फीमेल। फिर ये एक्स और वाई तो नॉर्मल मेल होगा। तो इस प्रकार से दोनों लड़की दोनों फीमेल क्या होगी, कलर ब्लाइंड्स का वाहक रहेगा और दोनों बॉयज क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अब आगे हम पढ़ेंगे आनुवांशिक विकार।